बच्चों, मैं शिव नारायण भादु SCBO पांचू आज कक्षा 10 विषय गणित में आपकी 7वीं इकाई है क्षेत्रमिति। उसमें प्रश्नमाला 15 चैप्टर 15 वर्त की परिधि एवं क्षेत्रफल, उससे संबंधित हम प्रश्न हल करेंगे, उनको समझेंगे। वृत्त की क्षेत्रमिति और क्षेत्रफल समझने से पहले हम कुछ समतलीय आकृतियों के परिमाप और क्षेत्रफल को समझेंगे। हम जानते हैं कि समतलीय आकृतियों में मुख्य रूप से हमारे त्रिभुज होती है, वर्ग होता है, आयत होता है और वृत्त होता है। तो हम सबसे पहले ये जानेंगे कि जो समतलीय आकृतियां हैं उनमें सबसे पहले हम लेते हैं त्रिभुज को। त्रिभुज आप जानते ही हो, जिनके 3 भुजाएं होती हैं, ऐसी समतलीय आकृति त्रिभुज होती है। त्रिभुज का परिमाप, अब आप समझे परिमाप है क्या। परिमाप किसी आकृति, समतलीय आकृति के चारों ओर की जो दूरी होती है वो परिमाप होती है। तो त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करना है तो त्रिभुज के 3 भुजाएं होती हैं, जैसे भुजा ए, भुजा बी, भुजा सी। इन तीनों भुजाओं का योग कर लो, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों भुजाओं का योग करेंगे तो त्रिभुज का परिमाप आ जाएगा। अब है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल हम 2 प्रकार से निकालते हैं। एक तो जब त्रिभुज का आधार दिया हुआ हो और ऊंचाई दी हुई हो, तब त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है। लेकिन जब आधार ऊंचाई हमें पता नहीं हो, तीनों भुजाएं दी हुई हो, ऐसी स्थिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हीरोन का सूत्र लगता है, और वो सूत्र है √s कोष्टक s-a कोष्टक s-b कोष्टक s-c। और यहाँ s क्या है? s है भुजा a प्लस बी प्लस सी बटा 2, ये s है। तो इस प्रकार से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए 2 तरीकों से क्षेत्रफल निकाल। अगली समतलीय आकृति वर्ग है। तो वर्ग क्या होती है? ऐसी समतलीय आकृति जिसकी चारों भुजाएं समान हो, चारों कोण समकोण हो, तो ऐसी समतलीय आकृति वर्ग होती है। वर्ग का परिमाप निकालने के लिए, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर है तो इसका परिमाप निकालने के लिए 4 गुणा भुजा कर देते हैं, या भुजा को a कहें तो परिमाप 4a हो जाता है। ठीक। वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा गुणा भुजा, या भुजा को a माने तो a² हो जाता है। अब अगली समतलीय आकृति आती है आयत। आयत क्या होती है? ऐसी समतलीय आकृति जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, प्रत्येक कोण समकोण हो। अब देखो, आमने सामने की भुजा बराबर हो तो हम आमने सामने की भुजा में एक लंबी जो बड़ी भुजा हो तो उसको हम लंबाई के रूप में लेते हैं, और छोटी भुजा को हम चौड़ाई के रूप में। यहाँ मैंने चित्र में लंबाई को L लिखा है, चौड़ाई को B लिखा है। तो परिमाप निकालने के लिए क्या करेंगे? एक तरफ की लंबाई और एक तरफ की चौड़ाई, दोनों को जोड़ के उसको दुगुना कर देंगे, यानी लंबाई प्लस चौड़ाई उसको 2 से गुणा कर देंगे। 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, ये क्या हो गया? आयत का परिमाप हो गया। फिर क्षेत्रफल निकालना है आयत का, तो आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, इसको हम L गुणा B भी लिख सकते हैं, यानी L का मतलब लंबाई, B का मतलब चौड़ाई। इस प्रकार से हमने ये तीनों समतलीय आकृतियों के परिमाप और क्षेत्रफल के सूत्र सीख लिए हैं। तो आप इसका लिख भी सकते हैं और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आगे हम अब वर्त की बात करेंगे। अब वृत्त है, कक्षा 10 की प्रश्नवाला वृत्त पर आधारित है। वृत्त भी एक समतलीय आकृति है, जैसा मैंने ये चित्र बनाया आपके लिए। ये वृत्त क्या है? वृत्त एक केंद्र, कोई केंद्र बिंदु है, उस केंद्र बिंदु
के चारों ओर समान दूरी, केंद्र बिंदु के चारों ओर जो समान दूरी का एक घेरा बनता है उसको हम वृत्त कहते हैं। जैसे इस वृत्त का, ये जो वृत्त है, इस वृत्त का केंद्र बिंदु O है, तो O इसका केंद्र हो गया। O से लेके और इसके घेरे तक की जो दूरी है उसको त्रिज्या, या अंग्रेजी में इसको रेडियस कहते हैं, इसको R से लिखते हैं। अब केंद्र से होते हुए एक छोर से दूसरे छोर की जो दूरी है, यानी त्रिज्या की जो दुगनी दूरी है, उसको हम व्यास कहते हैं, या R और S, ये जो एक छोर से दूसरे छोर की दूरी है केंद्र से होते हुए, उसको व्यास, इसको अंग्रेजी में डायमीटर कहते हैं, और ये त्रिज्या के दुगुनी होती है। तो D बराबर 2R मैंने देखा। अब वृत्त की परिधि क्या है? ये जो घेरा है, पूरा वृत्त का जो घेरा है, इस घेरे की जो दूरी होगी वो दूरी क्या होगी? वृत्त की परिधि होगी। जैसे हमने त्रिभुज में, आयत में और वर्ग में परिमाप लिखा था, अब यहाँ इसको हम वृत्त के लिए परिधि लिखते हैं, अंग्रेजी में सर्क्यूमफ्रेंस लिखते हैं। तो सर्क्यूमफ्रेंस निकालने का सूत्र होता है वो है 2πr। 2πr, यहाँ आप देखेंगे पाई क्या है, या इसको पाई डी भी लिख सकते हैं, ये गलत लिखते हैं, पाई डी। डी का मतलब व्यास, पाई को डी से गुणा करेंगे तो इसकी परिधि आ जाएगी। अब पाई क्या है? देखो, पाई भी एक ऐसी राशि है जिसको हम परिधि में व्यास का भाग देने पर प्राप्त कर सकते हैं। परिधि में जब व्यास का भाग देते हैं, एक घेरा है, कोई भी घेरा, आप किसी भी त्रिज्या का घेरा ले सकते हैं, उस घेरे की जो दूरी होगी उस दूरी में उस व्यास का भाग लगा देंगे तो ये हमारी पाई का मान आ जाएगा। पाई का मान फिक्स होता है, पाई का मान जिसको हम पाई एक आपके एक परिमेय संख्या है, लेकिन हम इसको परिमेय संख्या के रूप में उपयोग लेते हैं गणनाओं में, तो इसका मान 3.14 या 22/7 के रूप में इसका उपयोग करते हैं। इस प्रकार से हमने जो वृत्त है उसकी सामान्य जानकारी ली, इसका केंद्र क्या है, त्रिज्या क्या है, व्यास क्या है, इसकी परिधि का सूत्र क्या है, और इसकी परिधि में जो आने वाली एक नई चीज है पाई, ये पाई क्या है। ठीक, अब आगे देखते हैं। अब आगे वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या है? पाई आर स्क्वायर। पाई वही जिसको हम 22/7 के रूप में या 3.14 के रूप में लिखते हैं। आर क्या है? आर इस वृत्त की त्रिज्या है, अंग्रेजी में इसको रेडियस कहते हैं। और यदि आपके क्षेत्रफल से पाई का पता लगाना हो तो क्षेत्रफल बटा आर स्क्वायर होता है। और क्षेत्रफल से यदि आर का पता लगाना हो, त्रिज्या का पता लगाना हो, तो क्षेत्रफल में पाई का भाग लगा करके उसका रूट निकालना होता है। पाई का रूट a बटा पाई, ये आपके आर का मान। अब हमारे इस प्रश्नमाला में, हमारे इस चैप्टर में 10वीं में शेकेंद्रीय वृत्त, 2 शेकेंद्रीय वृत्तों के बीच का क्षेत्रफल निकालना है, जिसको अंग्रेजी में एनुलस कहते हैं। उसके एनुलस निकालने का भी हमें सूत्र यहाँ सीखना होगा। तो एनुलस क्या है? एक छोटा वृत्त है जिसकी त्रिज्या R2 है, एक बड़ा वृत्त है जिसकी त्रिज्या R1 है। तो यानी यहाँ ये मैंने लिखा है R1 है वो बड़ी त्रिज्या है, R2 छोटी त्रिज्या है। तब इसके दोनों वृत्तों के बीच का क्षेत्रफल निकालेंगे। इसके लिए क्या करेंगे? बड़े वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल उसमें से घटा लेंगे। यहाँ इसमें सूत्र के रूप में लिखेंगे तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल हो गया पाई R1 स्क्वायर माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्र हो गया पाई R2 R स्क्वायर। अब इसको पाई को कॉमन ले लेंगे, तब यहाँ आपका ये सूत्र बन जाएगा कि पाई कोष्टक R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। तो ये सूत्र है वो एनुलस, यानी 2 शेकेंद्रीय वृत्तों के बीच के भाग का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र है।
ठीक है। तो इन सूत्रों को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इन सूत्रों को अपनी कॉपी में लिख करके याद कर सकते हैं। सूत्र आधारित ये क्षेत्रपथ मिति होती है, सूत्र आधारित होती है, सूत्रों को आपको याद रखना होता जरूरी है। ठीक है, आगे लेते हैं। अब मैं यहां आपके लिए इस प्रश्नमाला के प्रश्न समझाऊंगा। इसमें देखो, अब ये प्रश्नमाला जो 15 है, चैप्टर 15 इसका चित्र वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल, उसके कुछ एग्जाम्पल, जो भी एग्जाम्पल हैं वो मैंने समझाने का आपको प्रयास किया। पहला एग्जाम्पल है, निम्नलिखित वृत्तों की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जबकि वृत्त की परिधि पहले में दी हुई है आपके 132 सेमी और दूसरे वृत्त की परिधि दी हुई है 176 सेमी। ठीक है, अब हम इनको हल करेंगे। तो हमने लिख दिया हल के लिए पहले हमने वृत्त की परिधि जो दी हुई है वो लिख दी पहले में 132 सेमी, और ज्ञात हमें क्या करना है, ज्ञात हमें त्रिज्या आर ज्ञात करनी है। तो आर के सामने मैंने बराबर लेके प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया, यानी आर ज्ञात करनी है, परिधि दी हुई है। अब हम परिधि का सूत्र लिखेंगे। परिधि का सूत्र क्या होता है, 2 पाई आर बराबर 132 सेमी। अब हम यहाँ ज्ञात क्या करना है, आर ज्ञात करना है। पाई हमारे कांस्टेंट होती है 22/7, तो हमने लिख दिया 2 गुणा 22/7 गुणा आर बराबर 132। अब हमने पक्षांतर कर दिया, आर को इधर रख लिया और 2 गुणा 22/7 को उधर ले गए, तो 132 गुणा 7 जो इधर बटा में था उधर गया, ऊपर 132 गुणा में आ गया, नीचे 2/132, 2 गुणा 22। अब यहाँ हमने इस 22 का भाग लगा दिया 132 में, 22 का 132 में भाग 6 बार गया, और 6 में हमने 2 का भाग लगा दिया 3 बार गया। 3 को और 7 को गुणा करेंगे तो ये 21 सेमी आएगी। तो पहले वृत्त की त्रिज्या क्या आ गई, 21 सेमी। दूसरे वृत्त की परिधि दी हुई है 176, त्रिज्या ज्ञात करनी है, वही तरीका 2 पाई आर बराबर 176। यहाँ पाई का मान रख दिया 2 गुणा 22/7 गुणा आर बराबर 176। अब पक्षांतर कर लिया, पक्षांतर किया तो आपके आर के बराबर 76 गुणा 7 बटा 2 गुणा 22। काट लिया, काट के 22 का भाग लगा दिया 176 में 8 बार गया, 8 में 2 का भाग लगा दिया 4 बार गया, 4 गुणा 7, तो आपकी ये त्रिज्या आ गई इसकी 28 सेमी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम वृत्त की परिधि से त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं। अब अगला प्रश्न लेते हैं। अगला एग्जाम्पल का ये है, एग्जाम्पल है उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 7 सेमी दी हुई। त्रिज्या हमें दी हुई है, आर दिया हुआ है, पर ज्ञात क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र लिख लेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई 22/7 गुणा आर 7 गुणा 7। अब एक साथ से एक साथ के 22 को 7 से गुणा कर लिया तो 154 सेमी स्क्वायर। अब याद देखो, क्षेत्रफल में मैंने क्या लिखा है, सेमी स्क्वायर लिखा है, पीछे परिधि में क्या था, सेमी था। यानी क्षेत्रफल की इकाई होती है वो वर्ग सेमी या सेमी स्क्वायर होती है। ठीक है, अगला प्रश्न, अगला एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है एक साइकिल का पहिया 11 किलोमीटर चलने पर 5000 चक्कर लगाता है। कितनी दूरी तय करने पर, 11 किलोमीटर, कितने चक्कर लगाता है, 5000 चक्कर। तो पहिए का व्यास याद कीजिए, पहिए का व्यास, डायमीटर ज्ञात करना है, त्रिज्या का डबल। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि एक चक्कर लगाने में पहिया कितनी दूरी तय करता है। तो वो क्या हो जाएगी, उस पहिए की परिधि हो जाएगी। कितने चक्कर लगाए हैं इसने, 5000 चक्कर लगाए हैं। 5000 चक्कर लगाने पर कितनी दूरी हुई है, 11 किलोमीटर। तो सबसे पहले हम किलोमीटर जो दिए हुए हैं 11, उसको हम मीटर में सेंटीमीटर में बदल लेंगे। तो यहाँ देखो मैंने लिखा है हल में कि पहिए द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी, चली गई दूरी बटा चक्रों की संख्या। तो चली गई दूरी कितनी है, 11 किलोमीटर। चक्रों की संख्या कितनी है, 5000। 11 किलोमीटर को मैंने मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुणा किया, फिर सेंटीमीटर बदलने के लिए 100 से गुणा किया। तो 11 गुणा 1000 गुणा 100, फिर नीचे ये 5000 है, 3 जीरो से 3 जीरो काट दिए, 3 जीरो यहाँ कट गए, इसके 3 जीरो कट गए, तो पीछे बच गए 11 गुणा 100। तो 11 गुणा 100 में 1100 हो गए, 1100 में 5 का भाग दिया, 220 सेमी।
ये क्या आ गई, ये हमारी परिधि आ गई उससे पहिए की। अब हमें क्या ज्ञात करना है, उस पहिए का व्यास ज्ञात करना है। तो वही परिधि का सूत्र लगाएंगे, 2 पाई आर, 2 पाई आर बराबर 220। अब यहाँ पाई का मान रख दिया, आर का मान निकालने के लिए पक्षांतर कर लिया, 220 गुणा 7 बटा 2 गुणा 22, 22 का भाग लगा दिया 220 में, 10 बार गया, 10 को 5 2 से काट दिया 5, 5 को 7 से गुणा किया, तो ये इसका त्रिज्या आ गई 35 सेमी। हमें पूछा है व्यास, तो त्रिज्या को दोगुना कर देंगे, व्यास बराबर 2r, 2 गुणा 35 बराबर 70 सेमी, ये हो गई। ठीक है, इस प्रकार से हमने उस पहिए की त्रिज्या पहले निकाल ली और त्रिज्या को दुगुना करके हमने व्यास निकाला। ठीक, अब आगे समझते हैं। आगे प्रश्नमाला 15.1 के प्रश्न वो यहां समझेंगे हम। पहला प्रश्न है, एक वृत्त की त्रिज्या 3.5 सेमी है, वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। परिधि और क्षेत्रफल दोनों ज्ञात करने हैं। ठीक है, त्रिज्या हमारे पास दी हुई है, हमारे परिधि का क्षेत्रफल का सूत्र या आना चाहिए परिधि का, और क्षेत्रफल का सूत्र का आना चाहिए। तो सबसे पहले हम परिधि लिखते हैं, ये लिख लेते हैं। दिया हुआ क्या है, दिया हुआ त्रिज्या है, कितनी दी हुई है 7.5 सेमी, ये हम 3.5 सेमी लिख ली। और परिधि ज्ञात करनी, पहले में परिधि ज्ञात करनी है, तो वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर। ठीक, 2 पाई का मान रख दिया 22/7 गुणा आर त्रिज्या का मान रख दिया 3.5। अब काट लिया तो ये आपका 7.5, 3.5 है ना, 3.5 को 7 में भाग दो, कितनी बार जाता है, भाग 2 बार जाता है। 2 को 2 से काट दो तो पीछे क्या बच गया 22। तो इस की जो परिधि है वो कितनी आ गई 22 सेमी आ गई। ठीक है, 22 सेमी आई। अब क्षेत्रफल निकाल दे, वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र लेके आएंगे पहले। सूत्र क्या है, πr²। पाई क्या है 22/7, आर क्या है 3.5 गुणा 3.5। अब हमने पहले क्या किया, इस 3.5 को भाग लगा दिया 7 में, भाग गया 2 बार, 2 को 11 से 2 को 22 में भाग दे दिया, तो 11 को 3.5 से गुणा कर लिया, तो गुणा करेंगे तो आपका 38.5 है सेमी स्क्वायर, ये क्षेत्रफल आ जाएगा। सही है। अब अगला दूसरा प्रश्न लेते हैं। दूसरा प्रश्न है, एक वृत्त की परिधि दी हुई है, कितनी दी है 44 मीटर है, और वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखो अब यहाँ परिधि दी हुई है, ज्ञात क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमारे क्षेत्रफल का सूत्र देखिए, सूत्र क्या होता है πr²। तो उसमें परिधि कहीं आती नहीं है, तो r आता है, पहले r ज्ञात करेंगे, किससे, परिधि से। परिधि से r निकाल लेंगे, फिर r पता हो जाएगा हमें, तो हम सूत्र क्षेत्रफल का सूत्र लगा के और क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। तब हमें दिया हुआ हल लिखेंगे, दिया हुआ क्या है 44 मीटर परिधि दी हुई है, क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। हमसे पहले r निकालेंगे, त्रिज्या निकालेंगे, तो 2 पाई आर बराबर 44 मीटर, मान रख दिया 2 गुणा 22/7 गुणा r बराबर 44, पक्षांतर कर दिया, r बराबर 44 गुणा 7 बटा 22 गुणा 2, तो 22 का भाग दिया 44 में 2 बार गया, 2 को 2 से काट दिया, 7 मीटर आ गया। 7 मीटर क्या आ गई, त्रिज्या आ गई। अब हमें ज्ञात क्या करना है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है πr²। ठीक है, πr² में हमने मान रख दिया, पाई क्या होती है 22/7, r² क्या है, r कितना है 7, तो 7 गुणा 7, 22/7 गुणा 7 गुणा 7, एक साथ से एक साथ कट गया, पीछे क्या बचे 22 गुणा 7, 22 गुणा 7 गुणा किया 154 मीटर स्क्वायर, ये हमारा क्षेत्रफल आ गया। इस प्रकार से ये जो प्रश्नमाला है 15.1, इसके हमने 2 प्रश्न हल किए हैं। आगे के प्रश्न आप हल कीजिए और मैं भी आपको हल करवाने का प्रयास करूंगा। ये जो प्रश्नमाला 15 है वो आपकी बोर्ड परीक्षा में 4 अंक की प्रश्न इसमें से आते हैं। बहुत आसान है, सूत्राधारित प्रश्न वाली है, इसको आराम से आप समझने का प्रयास कीजिए, मिलाइए इसको, और जहाँ भी परेशानी हो वापस वीडियो को देखिए, सूत्रों को याद कीजिए
धन्यवाद।